अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम फैसल अजीज़ है। इस वक्त आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो के आखिर में मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो हमारा टॉपिक है सुस्ती और काहली। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, लेकिन आज मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो सुस्ती है इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। सुस्त इंसान सुस्त इंसान ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लोग भी उससे नाखुश होते हैं, घर वाले भी उससे नाखुश होते हैं। इवन कि सम टाइम वो आदमी अपने आप से भी नाखुश होता है। दोस्तों, अगर आप सुस्त नहीं हैं तो आपने ये वीडियो उनके साथ शेयर करनी है जो सुस्त रवि का शिकार है, और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद उनमें ये जो सुस्ती की खामी है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं एक मिसाल दे के ये बात समझाता हूँ कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके खेतों में चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, वहां उसके बच्चे रहते होते थे। एक दिन चिड़िया जंगल से वापस आती है उस खेत में, तो देखती है उसके बच्चे बड़े सहमे हुए होते हैं। तो वो अपने बच्चों से पूछती है क्या बात हुई है। तो वो कहते हैं कि जी आज किसान आया था और आपस में बातें कर रहे थे कि वो कहता था कि मैं कल अपने बेटे को लेकर आऊँगा और फसल की कटाई करूँगा। तो हम बड़े यानी कि परेशान हैं कि अगर उन्होंने कटाई कर दी तो अभी तो हम छोटे छोटे हैं, हम किधर जाएंगे। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को तसल्ली दी। उसने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, कल कोई नहीं आएगा। और वाकयातन कल कोई नहीं आया। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन दोबारा चिड़िया जंगल से जब खेत की तरफ जाती है तो उसके बच्चे फिर सहमे हुए होते थे। फिर उसने वजह दरियाफ्त की तो फिर बच्चों ने बताया आज किसान फिर बातें कर रहा था कि कल मैं मजदूरों को लेकर आऊँगा और फसल की कटाई करूँगा। तो फिर वो चिड़िया ने अपने बच्चों को तसल्ली दी। उसने कहा कि बेफिक्र हो जाओ, कल कोई नहीं आएगा, आप सुकून से रहो। और वाकईतन फिर कल कोई नहीं आया। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर उसके बाद इतनी देर असना में चिड़िया के जो बच्चे हैं वो भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो फिर ऐसे चिड़िया दोबारा जंगल से अपने खेत की तरफ जाती है। तो उसके बच्चे कहते हैं आज किसान आया था और बातें कर रहा था कि मैंने लोगों पे एतमाद करके गलती की, लोगों पे भरोसा करके गलती की, कल मैं खुद आऊँगा और फसल की कटाई करूँगा। फिर चिड़िया ने कहा कि बिल्कुल अब हमें ये खेत छोड़ देना चाहिए, अब हमें खेत छोड़ देना चाहिए। वाकई लाजमी किसान का लाजमी आएगा। और फिर देखती हैं किसान कल आता है और कटाई करता है। इसमें आपको जो ये सारी बात बताने का, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जब इंसान दूसरों पे एतमाद करता है, जैसे इस मिसाल में किसान ने पहले अपने बेटे पे एतमाद किया, फिर लोगों पे एतमाद किया, तो फिर एंड पे यही कहा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता था, मैंने खामखा टाइम ज़ाया किया, लोगों पे एतमाद किया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मेरा काम अधूरा रह गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मोहताज बनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, तो उससे कहीं दर्जे अच्छा है कि आप अपना काम खुद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मदद लेना बुरी बात है, लेकिन जो काम आप खुद कर सकती हैं वो आपको खुद करना चाहिए। जो सुस्ती और काहली है, जो सुस्ती है, ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो दोस्तों, किसी ने क्या अच्छी बात की है कि इंसान सुस्त नहीं होता। इंसान के जो गोल है ना, वो ही छोटे होते हैं, वो ही उसको सुस्त बना देते हैं। जब आपके टारगेट्स, आपके गोल, आपकी अचीवमेंट्स ही बड़ी हैं, तो आप देखेंगे ये सुस्ती ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये सुस्ती सिर्फ निकम्मे लोगों में पाई जाती है। कामयाब लोगों में सुस्ती नहीं पाई जाती, बल्कि उन्हें तो नींद नहीं आती। ठीक है, वो दिन रात काम भी करते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम और काम करें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाए, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, लोग आपकी इज्जत करें, तो आपने सबसे पहला जो काम है वो अपनी
गोल्स को सेट करने हैं, अपने गोल्स को बड़ा करना है। ठीक है, आपने अपने आप को मनवाना है। अगर आपके गोल्स, आपके टारगेट्स बड़े होंगे, आप दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो फिर ही आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।